हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम पीआरटी टीचर की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है, क्योंकि क्वालिफिकेशन को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न में है। कैंडिडेट बीएड, डीएलएड, डीएड, डिप्लोमा एंड डिग्री के बीच में जो कंफ्यूजन है उसको आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। इंडियन रेलवे में अभी हाल ही में वैकेंसीज रिलीज की गई थी, टीचर वैकेंसीज परमानेंट जॉब, जिसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस में जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी उसमें बदलाव किया गया है। और आगे किसी भी डिपार्टमेंट में मींस किसी स्कूल में सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल पर जो भी भर्तियां रहती है वहां पर प्राइमरी टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है वहां पर सेम रहती है। लेकिन इंडियन रेलवे में जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी थोड़ा बदलाव किया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया था उसके अकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस थे उसके अपोजिट हमने देखा कि इंडियन रेलवे में जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी वो अलग थी। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडियन रेलवे की तरफ से ही ये क्लियर किया गया है कि प्राइमरी टीचर में क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत रहेगी अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। क्योंकि पहले जो इंडियन रेलवे में वैकेंसी आई थी उसमें आप देखेंगे कि ये तो आप सभी जानते हैं कि आफ्टर 12th आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, लेकिन टीचर बनने के लिए कुछ कोर्सेज रहते हैं, स्पेशली टीचर के लिए वो करने होते हैं अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं कोर्सेज को लेकर के जो कंफ्यूजन है वो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। सभी सब्जेक्ट वाइज देखेंगे किस सब्जेक्ट के लिए क्या रहेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट, हम देखेंगे प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर इसमें देखिए 12th अगर आपका 50% मार्क्स से पास आउट है और 2 साल का आपने डी एड किया हुआ है तो आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ जो न्यू अपडेट आया है उसमें भी सेम रखा गया है। सेकंड है कि 12th अगर आपने 45% से, आपका 50% से 12th नहीं है, 50 से कम परसेंट है, मिनिमम 45 है, तो भी आप 2 ईयर का जो डीएलएड कोर्स है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। थर्ड है कि 12th में अगर आपने 50% मार्क्स से 50% से 12th पास किया है, 4 ईयर का जो डीएलएड कोर्स होता है, बीएलएड सॉरी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो बीएलएड वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे प्राइमरी टीचर के लिए, बीएलएड वाले कैंडिडेट। नेक्स्ट, 12th में अगर आपका 50% मार्क्स है और 2 साल का आपने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा लिया हुआ है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। एंड ग्रेजुएशन अगर आपने किया है और ग्रेजुएशन के बेस पर भी आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री डी एड आपका कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए 2 साल वाला। पहले जो रेलवे ने निकाला था उसमें ग्रेजुएशन के साथ में बीएड वाले कैंडिडेट को एलिजिबल कर दिया गया था। सो बीएड वाले काफ़ी, क्योंकि हर जगह हमने देखा है बीएड वाले प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बीएड वालों को एलिजिबिलिटी दे दी गई थी, जिसको लेकर के काफ़ी कैंडिडेट ऑब्जेक्शन भी कर रहे थे, क्वेश्चंस भी थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आपने इंटीग्रेटेड किया था उनको भी यहाँ पर बीएड एमएड, उनको भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी थी, एलिजिबल थे। लेकिन अब ये दोनों ही ऑप्शंस को हटा दिया गया है इंडियन रेलवे से। ठीक है, बीएड वाले कैंडिडेट प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते, जिन्होंने डीएड या डीएलएड या बीएलएड किया हुआ है वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाइज आप देखेंगे तो इंग्लिश में क्या है, तो इंग्लिश में भी सेम ही रहेगा। 12th आपका 50% हो, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन से आपने 2 ईयर का किया हो, सेम वही है, क्योंकि प्राइमरी टीचर में सब्जेक्ट का इतना मायने नहीं रखता है कि आपने किस सब्जेक्ट से किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैथ से है तो मैथ वालों का भी सेम रहेगा। इसके बाद साइंस टीचर इंग्लिश मीडियम के, तो इनके लिए भी सेम 12th रहेगा, परसेंटेज वही रहेगी और सेम जो अभी हमने देखा डिप्लोमा, वही कैंडिडेट आवेदन करेंगे। बंगाली में है तो बंगाली वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है।
ठीक है, हिंदी टीचर के लिए। तो प्राइमरी टीचर का मेन अगर हम बात करें कि प्राइमरी टीचर के लिए कौन एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो अभी जो इंडियन रेलवे, क्योंकि काफ़ी पहले ही अपडेट आ चुका था बीएड को लेकर के, लेकिन फिर भी रेलवे में बीएड कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी दी गई थी, लेकिन फिर अभी यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। अब अपडेट इतना लेट किया गया है, इतना लेट इन्होंने बताया है क्योंकि लास्ट डेट थी अप्लाई करने की 6 फरवरी, जिसको पहले तो एक्सटेंड किया गया, 16 फरवरी किया गया। उसके बाद में इन्होंने जो अपडेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के लाया गया है। पहले इनको अपडेट लाना था, बाद में लास्ट डेट एक्सटेंड करते तो समझ आता है, या स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आवेदन कर चुके हैं। अब उनको बीएड के बेस पर उन्होंने आवेदन किया है, फीस पे की है, बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं। खैर देखते हैं इंडियन रेलवे की तरफ से क्या आगे कदम या क्या कैंडिडेट के लिए क्या अपडेट आता है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। बाकी आप किसी भी स्कूल में अगर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो एक तो आपका 12th के साथ में आपने डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपने ग्रेजुएशन के साथ में आपने डिप्लोमा किया हुआ हो एलिमेंट्री एजुकेशन में। बीएलएड वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। ओके, सो प्राइमरी टीचर की सिंपल सी क्वालिफिकेशन है, इससे अब आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप किसी भी स्कूल में प्राइमरी टीचर बनना चाहें, क्वालिफिकेशन यही रहनी चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे 12th एंड ग्रेजुएशन दोनों ही बेस पर। ओके, सो आशा करती हूँ आपको जो प्राइमरी टीचर की क्वालिफिकेशन है ये क्लियर हो गई होगी, और ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और इस बार अगर आपने अप्लाई नहीं कर पाए हैं इंडियन रेलवे में, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आएगी, क्योंकि अब हर साल वैकेंसीज रिलीज होंगी इंडियन रेलवे की तरफ से। कैलेंडर के हिसाब से तो वैकेंसी थोड़ा सा लेट चल रही है, लेकिन जैसा उन्होंने बताया था कि हर साल भर्तियां आएंगी, तो नेक्स्ट ईयर आप ट्राई कीजिएगा अगर आप ये एलिजिबिलिटी रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।